नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। चलिए आज हम लोग मिडवाइफरी के आगे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। पिछले दो क्लास में हम लोगों ने जो मिडवाइफरी के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे उसको देखे थे। तो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम करवाते हुए चल रहे। कुछ पुराने स्टूडेंट जिन्होंने ये टॉपिक कर भी लिए हैं तो आप लोग का रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। आप चाहे बीटीएससी 10,709 एएनएम में देख लीजिए क्वेश्चन, चाहे 8853 वाला जो बहाली आया था उसमें देख लीजिए, सब में इससे क्वेश्चन भर भर के आए हैं। तो आपके भी इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको कवर करके जाना है। जैसे हम आपको क्लास करवाते हैं, आप लोग क्लास को पूरा क्वेश्चन देखिए। आज से हम लोगों का टारगेट रहेगा 30 क्वेश्चन करने का। एक दिन में हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, और आप लोग का क्या विचार है वो ज़रूर बताइएगा। मेरा टारगेट है कि हम आप लोगों को 30 क्वेश्चन एक दिन में करवाए, 25 या 30 करवाया जाएगा। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कितना आप सबके लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं, तो उसको रिवाइज करके याद रखना भी होता है। आप लोगों को पीडीएफ मिल चुका है, और जिनको भी पीडीएफ नहीं मिले हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग सारे टॉपिक का पीडीएफ ले लीजिएगा। सारा इम्पोर्टेंट जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंटों ने पीडीएफ ले रखा है, जिसके पास नहीं है इस नंबर पर कॉल करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। हम आपको जो भी इसका अभी तो इसका ऑफ़र भी चल रहा है, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहे हैं क्लास नोट्स दोनों, तो ज़रूर आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से शुरू होने जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गर्भ अवस्था के 8 सप्ताह पर होने वाली घटना, मतलब जब महिला गर्भ धारण करती है तो गर्भ अवस्था के 7 सप्ताह जब पूर्ण जाता है, 7 सप्ताह कह रहा है, महीना नहीं कह रहा, 7 सप्ताह, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में इस तरीके से आएंगे तो वहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि महीना में भी 9 महीना तक जाता है। गर्भधारण तो 9 महीना तक रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सप्ताह दिया गया है, तो इस बात पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो क्या है कि 7 सप्ताह पर होने वाली घटना, जिसमें बहुत सारा मतलब कि गर्भधारण जब करते हैं तो उसके मतलब कि शरीर में इंटरनल और एक्सटर्नल बाहरी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बहुत सारे उसके फिजिकल जो बॉडी में है वो परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उसके बाद उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। उसी में से एक पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि जिसमें कि लेटरल जो फोनिंग्स होते हैं उसमें स्पंद का अनुभव होता है। तो उस अनुभव को क्या कहा जाता है, मतलब कि वो क्या कहलाती है। चैडविक चैन, जो चैडविक संकेत जो होते हैं वो मतलब कि इंडिकेशन, या गुडेल संकेत, या हैगार संकेत, या ओसिएंडर का संकेत, मतलब ये सब एक साइंटिस्ट कह सकते हैं, वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इन सारी चीज़ों को पता लगाया था। तो जिन्होंने जिस भी चीज़ का पता लगाया था उसके नाम पर रखा गया। जैसे आप न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं, बहुत सारे लॉ पढ़ते हैं, उसी तरीके से है। तो यही पूछ रहा है कि यह किसके द्वारा, मतलब किसने, मतलब जो बताया होगा उसके नाम पर होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये ओसिएंडर का संकेत कहलाता है। किसका संकेत है, तो ये ओसिएंडर का संकेत कहलाता है। चैडविक संकेत भी आएगा, नीचे में एक क्वेश्चन है वो चैडविक संकेत से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस पीडीएफ में उस तरीके से सारा क्वेश्चन एक तरफ अरेंज किया गया है, ताकि आपको जो भी एक टाइप से जो क्वेश्चन अरेंज हो सकते हैं वो आपको एक जगह मिल जाए, ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। अगर आपको नौकरी लेना है तो अब देर मत करिएगा, आपके पास समय नहीं है। जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं उसके लिए तो सही है, और जिन्होंने भी अभी वेट कर रहे हैं तो मतलब कि जल्दी आप लोगों का हो सकता है। तो प्रोसेस पूरा करने के बाद क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए। क्लास एटलीस्ट ज्वाइन कर ही लीजिए, आपका सारा प्रोसेस तो होते ही रहेंगे, क्योंकि तैयारी रहेगा तभी जाकर आपका होने जा रहा है, क्योंकि सीट तो बहुत ज़्यादा है नहीं। अगला क्वेश्चन है, ये भ्रूण से रिगार्डिंग है। कह रहा है कि भ्रूण के जो लॉन्ग एक्सिस होते हैं, जैसे एक्सिस आप लोग पढ़ते हैं ना, जैसे कोऑर्डिनेशन में पढ़ते, तो वही कह रहा है कि मतलब कि भ्रूण का जो लॉन्ग एक्सिस होता है उसका मतलब कि लॉन्ग एक्सिस का जो केंद्रीकृत होती है वो गर्भाशय के लॉन्ग एक्सिस के साथ रिश्ते को क्या कहा जाता है। मतलब कि अगर हम मैथमेटिकली अगर हम समझे एक्सिस के बारे में, तो जैसे क्या,
इस तरीके से एक्सिस होता है ना, इसको आप लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उस तरीके से कहते हैं ना। इस यहाँ से मतलब कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर अगर सर्किल जैसे बनाए, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर अगर हम सर्किल जैसे बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि एक तरीके से एक एक्सिस इसका ये हो गया, एक इस तरीके से हो गया, तो ये उसका केंद्र बिंदु हो गया। उसी तरीके से है कह रहा है कि भ्रूण के जो लॉन्ग एक्सिस होते हैं उसका जो केंद्रीकृत गर्भाशय का जो लॉन्ग एक्सिस है उसके साथ रिश्ते क्या कहलाती है, तो उस रिश्ते को कहे जाते हैं लाई। क्या कहा जाता है, लाई कहे जाते हैं। क्या कहते हैं, लाई कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग जैसे क्लास करते हैं, पीडीएफ से पढ़ते हैं, तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगी, जैसे हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे या एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपको लगेगा कि मतलब कि कैसे एग्ज़ाम देंगे, लेकिन क्वेश्चन आएगा अगर इस तरीके से, ऐसी जहाँ पे ऑप्शन आएगा तो आपको अपने आप माइंड में आ जाएगा। अगर आपने पढ़े रहे हैं, अगर मान के चलिए पीडीएफ से पढ़े हैं, आपको क्लास कर रहे हैं, एक बार पीडीएफ से रिवाइज करें, एक बार एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उस समय आपको हम रिवीजन करवाएंगे, तो आपको याद रहेगा और अपने आप एग्ज़ाम हॉल में आ जाएंगे, इसका आंसर ये होगा। इसलिए आप लोग जितना रिवीजन हो सकता है उसको करिए, क्योंकि आना तो क्वेश्चन ही है। इसी तरीके के इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपसे पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में करने जाएंगे क्योंकि वही ठोस से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्वेश्चन सारे जगह से आएंगे और इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगला है कि गर्भ अवस्था के स्वागत चिन्ह जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो गर्भ अवस्था का जो स्वागत चिन्ह होता है, भ्रूण के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की क्या ज़रूरत है। जैसे कि मतलब कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में कुछ दिन आगे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि कितने दिन में भ्रूण का निर्माण हो जाता है, क्योंकि उसमें जब पुरुष का जो स्पर्म होते हैं वो अंडाशय में जाने के बाद क्या होता है, वो जायोट का फॉर्मेशन करते हैं। धीरे धीरे जायोट किसके रूप में ले लेते हैं, तो वो भ्रूण का रूप लेने लगते हैं, और जिससे कि आगे चलकर बेबी का फॉर्मेशन मतलब कि बनना शुरू हो जाता है। तो ये मतलब कि प्रोसेस आप लोग जानते ही हैं। कह रहा है कि गर्भाशय का स्वागत चिन्ह को क्या कहा जाता है, तो गर्भाशय के स्वागत चिन्ह को क्या कहते हैं, लाइटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गर्भाशय के स्वागत चिन्ह को हम लोग लाइटिंग के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों का ऑप्शन भी नीचे में रहता है ताकि आप पीडीएफ से 1-2 बार रिवाइज कर सके। बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहे हैं जिससे कि आपको बर्डन लगे, आपको रिवाइज करने का समय ना मिले। इतना क्वेश्चन होता है कि आप एक बार वीडियो देख सकते हैं, पीडीएफ से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ तो आपके मोबाइल में आप कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। और बुक्स के बारे में भी हम आपको ग्रुप में सजेशन कर देंगे, जो भी ग्रुप्स में आप लोग जुड़े हुए हैं। बुक्स अभी ज़रूरत नहीं है, जब आएंगे अभी अच्छे बुक, क्योंकि अभी उतना अच्छा बुक मार्केट में नहीं आए हैं तो हम बताएंगे। लेकिन बुक्स से हमने आपको जो नोट्स दिए हैं वो बहुत ही बेहतरीन नोट्स मिला है, तो आप लोग वहाँ से बहुत ही आपका क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है उसमें मिलेंगे। इसलिए नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए। कह रहे कि गर्भ अवस्था के दौरान, क्या कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान सर्विक्स का मुलायम होना क्या कहलाता है। अभी हम आपको बताए थे कि चैडविक साइन से रिलेटेड या गुडेल साइन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको आगे, वैसे तो हम आपको हिंट दे ही दिए, अगर आपको आंसर पता है तो बता सकते हैं। कह रहा है कि गर्भाशय के दौरान जो सर्विक्स होता है वो क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उस चिन्ह को गुडेल्स चिन्ह के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, गुडेल्स चिन्ह कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका सी सही हो जाएगा। चैडविक से भी क्वेश्चन आएंगे या पहले आ चुके होंगे, तो इस चैडविक से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कंडीशन ऐसा होता है, मतलब कि दिए गए 4 ऑप्शन है, कह रहे कि उसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो प्रसव उत्तर मतलब कि प्रसव के बाद रक्त स्त्राव का मुख्य कारण है। मतलब प्रसव उत्तर रक्त स्त्राव के क्या है मुख्य कारण, इसमें से कौन सा है।
यूटेराइन एटोनी या रिटेनेड प्लेसेंटा होते हैं उस रीजन से होते हैं, या गर्भाशय के टूटने के कारण जो ये प्रसव उत्तर रक्तस्राव जो होता है उसका इसमें से कौन सा मुख्य कारण है, ये आपसे पूछ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है यूटेराइन का एटोनी। क्या हो जाएगा? यूटेराइन एटोनी है वो मतलब कि प्रसव उत्तर के बाद जो रक्तस्राव की प्रमुख कारण यही है, उस कारण से मतलब कि इस कंडीशन में होते हैं। अगला है इस पीडीएफ से आप लोगों को अब कुछ ही क्वेश्चन बचे होंगे, उसके बाद हम लोग मिडवाइफरी के ही अलग पीडीएफ से हम लोग क्लास करेंगे, जो कि सारे पीडीएफ आप सबको मिला हुआ है जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं। अगला है कि हीमोग्राम क्या है, कि हीमोग्राम के लिए कौन सी सीसी प्रयोग की जाती है, जैसे कि ईडीटी क्या है, ईडीटीए या हैपेरिन या सोडियम सिट्रेट या लिथियम हैपेरिन। तो जो हीमोग्राम होते हैं उनके लिए जो सीसी प्रयोग की जाती है वो आपका है ईडीटीए। क्या है? ईडीटीए। इसलिए हम आपको इसमें इसका जो इंग्लिश उच्चारण में लिखे जाएंगे वो भी हम आपको लिख दिए। ईडीटीए मतलब हीमोग्राम के लिए सीसी में प्रयोग किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि 28 सप्ताह पश्चात दर्द रहित रक्तस्राव क्या कहलाता है। मतलब कि 28 सप्ताह हो जाने पर, 28 सप्ताह मतलब कितना हो गया, एक सप्ताह मतलब कि एक महीना में कितना होता है, तो 4 सप्ताह होता है। 4 सप्ताह एक महीना का लमसम होते हैं। अगर आप कहिएगा कि 4 सप्ताह में तो 28 दिन हुए, महीना तो 30 का लगता है, तो ऑन एन एवरेज 28 दिन को मतलब यानी कि 4 सप्ताह को माना जाता है। तो आप इस 4 से अगर भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 7 महीना आ रहा है। मतलब कि 9 महीना का गर्भधारण होते हैं, ये आप सबको पता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 28 सप्ताह पश्चात जो दर्द रहित रक्तस्राव होता है लेकिन उसमें दर्द रहित मतलब दर्द नहीं होते, तो उसको क्या कहा जाता है, उसे क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं या प्लेसेंटा प्रीविया तो आपका डिटेल्स में हमने आपको बताए भी थे। अगर कहिएगा तो हम आपको यहाँ भी एक्सप्लेन करके बता देंगे। अब हम आपको पहले प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में ही बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इस क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। तो प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में आप लोग जान लीजिए बेसिक से, क्योंकि प्लेसेंटा से और भी क्वेश्चन आते हैं, आगे क्वेश्चन आपको और भी देखने को मिलेंगे। तो ये मतलब कि क्या होते हैं, इसके बारे में फिगर भी है, आपको वहाँ से समझ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जान लेते हैं किस तरीके से ये मतलब प्लेसेंटा से हमको क्वेश्चन आया है। यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, मतलब एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भ अवस्था के दौरान क्या कर रहा है, गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, एक ऐसा मतलब कि स्थिति है जिसमें क्या होता है कि गर्भ अवस्था के दौरान जो भ्रूण होता है, जैसे क्या मतलब कि स्पर्म अंडाशय में जाएंगे तो धीरे धीरे छोटे छोटे जायोट का फॉर्मेशन करेंगे, जायोट से धीरे धीरे क्या होता है, भ्रूण बनता है। तो उसी भ्रूण का विकास मतलब कि प्लेसेंटा प्रीविया में होता है। और अपरा मतलब कि प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा जो गर्भाशय कॉर्वेक्स होता है, इसके बारे में भी हमने आपको एक बार बता भी रखे थे। वैसे हम गर्भाशय जो कॉर्वेक्स होता है उसका भी विद फिगर हम आपको समझाएंगे, को आंशिक या पूरी तरीके से ढक लेता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान ये आपका प्लेसेंटा क्या है, ये यहाँ पर आपको चिन्ह मार्क कर दिया गया है, ये आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, जो पूरी तरीके से या आंशिक रूप से क्या करता है, ढक लेता है। और ये मतलब कि भ्रूण के विकास में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आप ये देख सकते हैं, नाभिक नाल भी इससे जुड़ा हुआ रहता है। ये आपको नोट्स मिल जाएगा, ये मतलब कि PDF फॉर्म में या ये इमेज के फॉर्म में भी हम आपको क्लास के ग्रुप में भेज देंगे, और वहाँ से आप लोग इसको और भी डिटेल्स में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे पुनः आते हैं।
ये मेरा क्वेश्चन था कि 28 सप्ताह पश्चात जो दर्द रहित रक्तस्राव होता है उसको प्लेसेंटा प्रीविया ही कहे जाते हैं। ठीक है, और उसका हम वो PDF वो नोट्स और भी उसके बारे में डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए आप सबको कहते हैं कि क्लास में जुड़े रहे। क्लास में एक नॉर्मल जो ग्रुप है वो आप सबके मतलब कि ऐसे ही आप सबको रखे हुए हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो, वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। लेकिन जो आप लोगों का प्रीमियम ग्रुप है, जो आप लोगों का जिसमें कि आपको ये सारे टाइप से नोट्स, इमेज, PDF सारे चीज़ मिलते हैं, उसके लिए आपको पेमेंट करने होंगे और वहाँ पर आपको सारे चीज़ें मिलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम हो पाता है। कह रहा है कि मोलार गर्भ अवस्था की एक देर से होने वाली जटिलता है। कह रहा है कि जो मोलार होती है वो गर्भ अवस्था की एक देर से होने वाली जटिलता है, वो मतलब कि क्या है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है कि यूटेराइन परफोरेशन या कोरियो कार्सिनोमा या शोक या कंजेनाइटल जो फेरियल होते हैं वो। तो क्या हो जाएगा, तो मोलार गर्भ अवस्था की एक देर से होने वाली जो जटिलता है वो आपका है क्या, कोरियो कार्सिनोमा। क्या है, कोरियो कार्सिनोमा आपको मोलार गर्भावस्था की जटिल मतलब कि एक देर से होने वाली जटिलता में शामिल है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इस PDF का आज का लास्ट है। नेक्स्ट PDF से भी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्यूरेरियम की जो अवधि है वो कितना होता है। जो प्यूरेरियम होती है उसकी अवधि 6 सप्ताह, 6, 7, 9 या 280 सप्ताह। 280 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो कितना होते हैं, तो इसका जो अवधि होती है वो आपका होता है 6 सप्ताह का। कितना का, 6 सप्ताह का। धीरे धीरे इस टॉपिक का और भी चीज़ें समझते जाइएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर बताते जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको लास्ट आते आते बहुत ही इजी लगने लगेंगे। जब आप उसको रिवाइज करिएगा तो उस समय आपको सारा क्वेश्चन अपने आप उसका आंसर बनने लगेंगे। एक बार रिवाइज करने पर आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद आप टेस्ट लगाइए या फिर से रिवाइज करिएगा तो आपको क्वेश्चन आने लगेगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जब तक आप समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, उसको याद नहीं करते हैं या उस जो टॉपिक है उसको बार बार रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको टफ लगेंगे। लेकिन अगर आप बार बार उसको रिवीजन करते हैं तो वो इजी हो जाता है। तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो और क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक का कुछ देखते हैं, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक महिला केवल स्तनपान करा रही है, स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है, ये हमने आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, आप लोग बहुत हल्ला कर रहे थे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमने आपको पढ़ा रखे हैं। जो भी स्टूडेंट को पता है कि स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वैसे हमने आपको उस टॉपिक में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बता रखे हैं। वैसे नए स्टूडेंट परेशान नहीं होइएगा, आप सबको फिर से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग जो नया स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं नए बैच में, उन सबको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वही कारण, स्तनपान आप लोग समझते होंगे, जब भी कोई महिला एक बच्चे को जब जन्म देती है तो बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसको स्तनपान कहे जाते हैं। वैसे आप सब ये जानते होंगे, बेसिक आपको बताया गया होगा कॉलेज के पीरियड में। कह रहा है कि स्तनपान, जब एक महिला केवल स्तनपान करा रही है तब गर्भ निरोधक सुरक्षा होगा कि कब, मतलब कि प्रसव के 6 महीना पश्चात या 2 महीना पश्चात या 12 माह पश्चात या 3 महीना बाद, 3 महीना पश्चात। तो कब होते हैं, तो ये आपका प्रसव के मतलब कि डिलीवरी के 6 माह पश्चात
होता है। मतलब करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि जब महिला स्तनपान करा रही होती है तो मतलब कि उसका जो गर्भ निरोधक है वो सुरक्षा होगा, कब होता है ये, मतलब कि प्रसव होने के 6 माह पश्चात तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गर्भ अवस्था में कह रहा है कि भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है। गर्भ अवस्था में जो भ्रूण शब्द है वो कब प्रयोग में किया जाता है। ऐसा तो है ना कि गर्भधारण होते हैं उसी समय भ्रूण का शब्द प्रयोग कर दिया जाता है कि भ्रूण का फॉर्मेशन हो गया, नहीं। मतलब कि पहले उसमें क्या होता है, स्पर्म जाने पर जायोट धीरे धीरे भ्रूण के रूप लेने लगते, युग्मनज बनते हैं, जिसको हिंदी में जायोट युग्मनज कहते हैं। दोनों मिलते हैं। युग मतलब क्या, युग मतलब मिलना, मतलब कि जैसे होता है ना कि फीमेल और मेल का क्रोमोजोम मिलेंगे तो युग्म बनेंगे, मतलब कि जायोट का फॉर्मेशन होंगे। उसके बाद धीरे धीरे वो भ्रूण का रूप लेने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि गर्भ अवस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है कब, 0 से मतलब कि 3 सप्ताह तक, या 0 से 5 सप्ताह, या 2 से 8 या 9 सप्ताह के आगे। तो ये कब किया जाता है इस शब्द का प्रयोग, भ्रूण शब्द का प्रयोग, तो ये आपको 9 सप्ताह के आगे जब इसका फॉर्मेशन हो जाते हैं तब मतलब कि भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही हो जाएगा। कब, तो 9 सप्ताह के आगे। 9 सप्ताह समझ रहे हैं। इसमें एक सप्ताह में कितना दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। अगर 7 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63 हो गया, मतलब कि अप्रॉक्स 2 महीना। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला कितनी मात्रा में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मतलब कि गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को कितनी मात्रा में अतिरिक्त प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी कोई महिला गर्भ धारण करते हैं उसे अधिक कैलोरी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, 10 ग्राम प्रतिदिन, या 5 ग्राम प्रतिदिन, या ग्राम प्रतिदिन ऐसे भी लिखा रह सकता है, ग्राम पर डे बट्टा में करके। तो आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, उसका मतलब वही होता है प्रतिदिन, ऐसे स्लाइस करके रहता है। जैसे कि आप लोग दूरी में क्या समझते हैं, मतलब कि जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं ना कि हम लोग 1 किलोमीटर चले, मतलब कि 1 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब कि 1 घंटा में 1 किलोमीटर चले। वही पूछ रहा है कि एक दिन में कितना किलो, मतलब कि कितना ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है एक गर्भवती जो महिला होती है, एक गर्भधारण की हुई जो महिला होती है उसको। तो ये कितना का ज़रूरत पड़ता है, तो ये 10 ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप देखते होंगे जब भी कोई महिला गर्भधारण करते हैं तो उसके जो भी रिलेटिव आते हैं, चाहे उसके मायके से या उसके जो भी करीबी आते हैं, तो उसके लिए फ्रूट्स या कोई हेल्दी फूड लेकर ज़रूर आते हैं। तो और वैसे भी उस समय में बेबी के लिए भी और माँ के लिए भी ज़रूरी होते हैं प्रोटीन और कैलोरी पर्याप्त मात्रा में उसे मिले। ठीक है, तो आज का हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। इससे आगे की क्लासेज हम लोग इससे आगे का जो भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग सारा क्वेश्चन के लिए रिवीजन करिए और जो भी नोट्स आपको मिल रहे हैं उस नोट्स से आप लोग ज़रूर रिवाइज करिए। ये नोट्स भी मिल चुका होगा, जिन्हें नहीं मिला होगा उसको मिल जाएगा, जो क्लास में जुड़े हुए हैं। जिन्होंने भी नहीं ज्वाइन किए हैं ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू।